अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो ये है अभी सुबह सुबह का टाइम और नारायण में जो है ना हमारा ये लास्ट स्टे है। तो बस अभी इस वक्त बजे थे सुबह की 6 और ठंड बहुत ज़्यादा हो रही थी। धूप भी आप लोग देख सकते हो, बहुत ही प्यारी प्यारी धूप भी आ रही थी। तो बस यहाँ पे जो है ना मैं बच्चों को एक एक करके उठा दूंगी, क्योंकि रात में बहुत ज़्यादा देर से हम लोग सोए थे आज। जैसा कि मैंने आप लोग को प्रीवियस व्लॉग में बताया था कि ठंड भी बहुत ज़्यादा थी, एंजॉय भी हम लोगों ने बहुत ज़्यादा किया, बॉन फायर भी था तो, और बारबेक्यू भी था। एंजॉय हमने बहुत ज़्यादा किया था। तो अगर आप लोग को वो वीडियो देखनी है ना, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगी, तो आप वहाँ से जाके उसको देख सकते हैं। और वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो काइंडली मेरी वीडियो को लाइक भी कर दें, साथ में सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें। अच्छा जी, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था ना, यहाँ पे आपको फ़ैन कहीं भी नज़र नहीं आएंगे। तो यहाँ पे नॉर्मल डेज़ में इतनी ठंड होती है और विंटर्स में तो फिर पूछे ही ना कि कितनी ठंड होती है। तो खैर ये है हमारे रूम से जो है ना सामने का व्यू नज़र आता है। इंतहाई खूबसूरत व्यू यहाँ से नज़र आता है। और आधी फैमिली जो है सामने होटल में ठहरी हुई थी और आधी हमारे ये वाले होटल में थी। तो ये देखें हमारे रूम के साथ ही जो है ना बहुत इंतहाई खूबसूरत व्यू नज़र आता है, आप लोग देख सकते हो। तो बहुत खूबसूरत मंजर यहाँ से नज़र आता है और आप लोग को भी ये व्यू जो है ना बहुत अच्छा लग रहा होगा। तो खैर हम लोग चले गए थे फिर ब्रेकफास्ट के लिए और हमने किया ब्रेकफास्ट। उसके बाद हम लोग आके धूप में यहाँ पे बैठ गए थोड़ी देर, क्योंकि हमें निकलना भी था और अभी जो है ना बस का इंतज़ार कर रहे थे कि बस वो आए तो फिर हम लोग तैयार हो जाएं। क्योंकि हम लोग बस ये कि जो है टाइम पे रेडी हो गए थे, क्योंकि हमने निकलना भी था। नारायण से लेके इस्लामाबाद तक जो है हमने सफ़र करना था, पूरा दिन जो है उसमें लग जाना था। तो अभी हम लोग निकल गए थे। इस वक्त बज रहे थे सुबह के 8 और ये के साथ में मैं आप लोग को दिखाती जाऊंगी नारायण भी, और उसके बाद बीच बीच में जो जो पॉइंट आएंगे वो सब मैं आप लोगों से शेयर करती जाऊंगी इंशाल्लाह। तो बस ये कि यहाँ पे इतने प्यारे प्यारे व्यूज़ आप लोगों को नारायण में नज़र आएंगे ना, तो आप उसी को एंजॉय कर करके खुश होते रहेंगे। तो यहाँ के पॉइंट भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, लेकिन अगर आप कंपेयर किया जाए ना नारायण और कागान, तो मुझे जो है ना ज़्यादा अच्छा जो है लगा वो नारायण लगा, क्योंकि यहाँ की खूबसूरती बहुत ज़्यादा है। तो ये आप देख सकते हो यहाँ के झरने, और यहाँ पे जो है ना उन्हीं झरनों से गाड़ियों को जो है वॉश किया जा रहा है। साथ में ग्लेशियर्स भी यहाँ पे बहुत आएंगे, जिसमें लोग जो है एंजॉय करते हुए आप लोगों को फैमिलीज़ जो है नज़र आएंगी। तो जो है वीडियो हमारी चलती जा रही है और ये साथ में देखें ग्लेशियर्स आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। तो दिल तो बहुत था कि यहाँ पे खड़े होकर सेल्फीज़ वगैरह करवाएं, खिंचवाएं, और जो है ना यहाँ पे इस बर्फ़ को हाथ भी लगाएं। लेकिन जो है ना यहाँ पे हम लोग स्टे नहीं किया, लेकिन आप फैमिलीज़ को यहाँ पे आप इंजॉय करते हुए देख सकते हो। तो यहाँ पे बहुत सारी जो है ना आप लोगों को दिखेगा देखने को, जो है वाटरफॉल भी नज़र आएंगी, ग्लेशियर्स बहुत ज़्यादा नज़र आएंगे। तो यहाँ की खूबसूरती ग्लेशियर्स और पहाड़ है ना नारायण के। तो ये देखें यहाँ पे आप लोगों को इस तरह से लग रहे होंगे, लेकिन जब आप इसको अंदर से जब इसको साफ़ करेंगे ना, तो वो इंतहाई खूबसूरत बर्फ़ इसमें से नज़र आएगी। तो खैर यहाँ पे जो है ना हमारी गाड़ी थोड़ी सी स्लो हो गई थी और हम लोग इंजॉय भी करते करते जा रहे थे। साथ में जो है ना यहाँ पे आप लोगों को कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह भी नज़र आएंगी। उसी बर्फ़ में इन लोगों ने जो है ना हॉल करके कोल्ड ड्रिंक्स रखी हुई है। कुछ ने यहाँ पे जो है ना इस तरह के बर्फ़ के जो कार्टून्स वगैरह होते हैं ना वो बनाए हुए हैं यहाँ पे, ताकि जो भी टूरिस्ट आ रहे हैं वो देख के उसको एंजॉय करें। और वो देखें सामने कितना इंतहाई खूबसूरत वाटरफॉल भी नज़र आ रहा है ना। तो जितने भी वाटरफॉल आते जा रहे थे ना, उस पर जो हमारी जो बस थी ना थोड़ी सी स्लो होती जा रही थी, लेकिन हमने एंजॉय नहीं कर पाए हम लोग ना। तो एनीवेज उसके बाद जो है यहाँ पे हमारा जो दूसरा पॉइंट था ना वो था जो है सैफुल मलुक झील। सैफुल मलुक पे जाना था फैमिलीज़ को, लेकिन हम लोग नहीं गए क्योंकि बच्चों के साथ थे, इसलिए हमने ये रिस्क नहीं लिया। लेकिन जो फैमिलीज़ आई हुई थी जिनके साथ बच्चे नहीं थे, तो वो लोग जो है ना सैफुल मलुक चले गए थे और हमने जो है ना यहाँ पे एंजॉय किया इस झील पे बैठ के। तो ये झील जो है ना इंतहाई ठंडी थी, बहुत ज़्यादा ठंडी थी, और यहाँ का व्यू बहुत ज़बरदस्त था। यहाँ पे हमने तकरीबन 3 से 4 घंटे यहाँ पे हमने स्टे किया, क्योंकि वो फैमिलीज़ जो हैं वो जीप पे गई हुई थी सैफुल मलुक। जब तक वो आ नहीं जाती थी तब तक हमने यहीं पे स्टे करना था। और हमारा था कि हम नारायण बाज़ार भी जाएं, लेकिन हमने कहा कि अब बाज़ार जाके क्या करना, क्योंकि सारे बाज़ार मुझे सेम ही लगे और हर जगह एक ही तरह की चीज़ें जो है ना हमें नज़र आई। तो खैर फिर उसके बाद हम लोग ने 4 घंटे के बाद स्टे किया, फिर हम लोग निकल गए।
तो बस यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे भी एक ग्लेशियर जो है ना वो था, वहाँ पे भी जो है ना फैमिलीज एंजॉय करती हुई नज़र आ रही थी। उसके बाद जो है हमारा जो थर्ड पॉइंट था वो था किवाई वाटरफॉल। और इसको जो है ना आपने अक्सर देखा होगा, आपने सर्च भी किया होगा, तो उसमें आप लोगों को बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी लग रहा होगा ये। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि रियलिटी में देखने में कुछ और था, और अगर हम वीडियो पे इसको सर्च करके अगर हम देखते हैं इसकी तस्वीरें तो बहुत इंतहाई खूबसूरत ये नज़र आता है। लेकिन जब हम यहाँ पे आए ना तो यकीन करें कि इतना क्राउड था ना और इतनी गर्मी थी यहाँ पे, सिर्फ जो यहाँ पे पानी था ना वो ठंडा था, बाकी उसके अलावा इतना क्राउड था ना कि आप लोगों को बस हो रहा था कि यार बस इस पॉइंट से जल्दी से निकल जाए, इतना क्राउड था यहाँ पे ना। और यहाँ पे इतनी महंगाई की हुई थी कि जितने का आप जो है आपने अगर बिरयानी यहाँ की खाई है ना, तो जितने की बिरयानी अगर 250 रुपये की अगर या 500 रुपये का एक ट्रे आपको मिल रही है ना, तो उतने ही इस पर आपको टैक्स लगेगा। यानी इतनी कोई इन लोगों ने लूटा मारी मचाई हुई थी ना कि बस हम क्या करें। तो खैर उसके बाद हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे, हमने सारा सफ़र जो है सोते हुए गुजारा, इसलिए मैंने कोई भी पॉइंट जो है ना कैप्चर नहीं किया। उसके बाद डायरेक्ट जो है ना यहाँ पे मैं आप लोगों को मिल रही हूँ इस्लामाबाद के होटल पे। तो ये है हमारा इस्लामाबाद का होटल, और यहाँ पे हमने जो है ना एक रात के लिए स्टे करना था और फिर निकल जाना था अपने घर की तरफ। तो बस ये कि यहाँ पे इस्लामाबाद हम लोग आ गए थे, और यहाँ का होटल मैं आप लोग को दिखा रही हूँ, ये भी जो है ना बहुत अच्छा था। लेकिन यहाँ पे जो है ना बहुत ज़्यादा गर्मी थी, इतनी गर्मी थी जैसे ऐसा लग रहा था कि हम लोग सिंध में आ गए। तो बस हमारे सिंध में जो है उस वक्त हीट स्ट्रोक बहुत ज़्यादा चल रहा था ना, तो हम लोग ये कह रहे थे कि यार हम लोगों ने इतने अच्छे जो है अपने दिन स्पेंड किए, ठंड में हम लोग गुजार के आए, लेकिन जब यहाँ पर आए ना तो गर्मी की शिद्दत देख के ना तो हमें तो बस खौफ ही आ रहा था। खैर उसके बाद जो है ना सुबह ही सुबह हम लोग वहाँ पे हमने जो है उठे, तो आयशा के बाबा ने कहा कि चलो हम लोग जो है इस्लामाबाद में फैसल मस्जिद जो है वहाँ का भी विज़िट कर लेते हैं। तो फिर हम लोग निकल गए सुबह ही सुबह उठ के वहाँ पे फैसल मस्जिद। तो इस वक्त बज रहे थे सुबह के 10, और हमारी जो है कायनात की बस हमने बुकिंग करवाई हुई थी उसकी टिकट, तो वो हमारी थी 2 बजे की। तो अभी हमारे पास तकरीबन 3 से 4 घंटे थे हमारे पास। तो हमने कहा पहले क्यों ना इस्लामाबाद जाके ना तो जो है फैसल मस्जिद जो है उसका भी विज़िट कर लेते हैं, फिर जो है बच्चों को भी घुमा दें, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम हम लोग आए थे तो मिस तो हमने करना नहीं था ये चीज़। फिर हम लोग चले गए, हमने एक कैब मंगवाई और फिर यहाँ पे हम लोग इस्लामाबाद में गए। आप लोग बताएं आप लोगों को हमारा आज का व्लॉग कैसा लग रहा है। और आज भी जो है ना मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, मेरी वॉइस जो है ना बहुत ज़्यादा जो है वॉइस ओवर करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, गले में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, लेकिन फिर भी जो है ना मैं आप लोगों की मोहब्बत में व्लॉग शेयर कर रही हूँ। और ये हमारी ट्रिप का लास्ट व्लॉग है, फिर इंशाल्लाह कि आप लोगों से घर की रूटीन, वही रूटीन जिससे हमारी जान छुटी हुई थी, बिल्कुल खाने की कोई टेंशन नहीं थी, हस्बैंड को कोई शॉप की टेंशन नहीं थी। ये बात हम लोगों ने ट्रिप में ज़रूर देखी कि हम लोग जब ट्रिप पे निकले ना, तो जब आप ट्रिप पे निकलते हो ना तो आप लोगों को पीछे की कोई टेंशन नहीं होती। तो टेंशन इसलिए भी नहीं थी क्योंकि वहाँ पे कोई भी नेटवर्क आप लोगों का ना काम नहीं करता, वहाँ पे आपके पास कोई मोबाइल पे नेट नहीं चलेगा, ना ही कोई जो है ना 4G वगैरह वहाँ पे चल रहा था, तो इसलिए जो है ना पीछे की कोई खबर नहीं थी, तो टेंशन भी नहीं थी। फिर किस तरह 10 दिन गुजर गए हमारे पता ही नहीं चला। इस्लामाबाद आके जो है सारे कांटेक्ट हमारे हुए सबसे, फिर बात वगैरह हुई यहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे सिग्नल सही से नहीं मिल रहे थे। तो खैर यहाँ पे हम लोग फैसल मस्जिद जो है ना यहाँ पे पहुँच गए थे और यहाँ पे हमने एंजॉय किया, लेकिन गर्मी की शिद्दत इतनी थी ना कि हम ज़्यादा देर यहाँ पे ठहर नहीं पाए। खैर बच्चों को जो है हमें दिखानी थी फैसल मस्जिद, और बच्चे जो हैं अक्सर पूछते थे कि बाबा ये कहाँ है, किधर है, और हमें भी यहाँ लेके चलिएगा। तो फिर हमने कहा कि चलो बच्चों को ये भी विज़िट करा ही देते हैं। तो बस यहाँ का व्यू भी बहुत इंतहाई अच्छा था। मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा, हस्बैंड तो आ चुके थे बार बार यहाँ पे, लेकिन हम लोग जो है ना फ़र्स्ट टाइम आए थे। तो बस यहाँ पे हम लोगों ने थोड़ी देर स्टे किया और फिर लग गई बच्चों को भूख, क्योंकि हम लोग मॉर्निंग में निकल गए थे ना, तो इसलिए बच्चों के लिए फिर आयशा के बाबा कुछ लेने चले गए थे। और यहाँ पे मैं आप लोग को दिखा रही हूँ फैसल मस्जिद। इस वक्त जो है ना बंद थी, क्योंकि 10 साढ़े 10 बजे का टाइम था, शायद मेरे ख्याल में नमाज के टाइम पे ये जो है ना ओपन होती होगी। तो खैर उस वक्त तो नमाज का टाइम नहीं था, लेकिन मैंने फिर शीशे में से ही इसको कैप्चर कर लिया। मैंने कहा देखें तो सही के अंदर से है कैसी, लेकिन बहुत ज़्यादा खूबसूरत जो है ना ये मस्जिद थी।
तो खैर फिर उसके बाद हम लोगों ने थोड़ी देर यहाँ पे स्टे किया और फिर घूमते घुमाते यहाँ पे हम लोग फिर चले गए, क्योंकि जो हमने कैब की थी ना तो उसके भी फ़ोन आ रहे थे कि बस आप लोगों ने कहा था कि आप आधे घंटे यहाँ पे वेट करेंगे और जो है ना फिर आप लोगों ने आना भी था, क्योंकि यहाँ पे जो है ना आप जितनी देर भी आपकी कैब खड़ी रहेगी ना तो आपने उतने चार्जेस आप लोगों पे होते रहेंगे ना। तो खैर यहाँ पे आयशा के पापा कोल्ड ड्रिंक्स और जूसेस वगैरह चिप्स वगैरह लेकर आ गए थे, ताकि गर्मी का जो है ना थोड़ा सा हम लोग तोड़ कर सकें, ताकि एनर्जी आए। और यहाँ पे मैं जो है ना वीडियो शूट करने में लगी हुई थी। यहाँ पे आप देख सकते हो फैसल मस्जिद का जो एक गार्डन है बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, और यहाँ पे आप देख सकते हो। तो हस्बैंड बता रहे थे कि यहाँ पे पहले बहुत ज़्यादा खूबसूरती हुआ करती थी, लेकिन अभी वैसी खूबसूरती यहाँ पे नज़र नहीं आई है। खैर हम लोग फिर चले गए और उसके बाद जो है यहाँ पे आपको जो है ना यहाँ पे जो है ना शहीद ज़ियाउल हक का भी मज़ार यहाँ पे हमने देखा, और यहाँ पे हस्बैंड ने फातह वगैरह भी पढ़ी। और यहाँ पे एक शॉप थी जहाँ पे हमने जाके ना वीडियो शूट करनी थी। तो यहाँ पे हम लोग वीडियो शूट कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे वीडियो शूट करना अलाउ नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने चुपके से एक जो है ना यहाँ की वीडियो बना ली। यहाँ पे बहुत सारी जो है ना चीज़ें थी मज़े की, लेकिन मैंने कहा नहीं यार फजूल है सारी चीज़ें यहाँ से लेना। तो खैर बस फिर हम लोग यहाँ से चले गए। तो अभी जो है ना यहाँ पे हम लोग चले गए थे यहाँ से, और धूप की शिद्दत इतनी तेज़ हो रही थी, और चप्पलें जो है ना हमने वहाँ पे सामने हमने अपनी चप्पलें रखवाई हुई थी, और बस यहाँ पे चला भी नहीं जा रहा था। बच्चे भी भाग भाग के जा रहे थे कि मम्मा बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, ओह सॉरी गर्मी हो रही है, पैर जल रहे हैं। तो खैर यहाँ पे जो है ना आके हस्बैंड ने मोहम्मद ज़िया उल हक की शहीद की जो है ना जो है कब्र पे फातिहा पढ़ी, और फिर यहाँ की वीडियो भी बना ली, ताकि बच्चों को बताएं भी कि इनकी हिस्ट्री क्या है और ये हमारे लिए कितने मायने रखते हैं। इनके बारे में जो है ना उन्होंने बताया। बच्चे पूछ रहे थे कि बाबा ये कौन है, कि इनका मज़ार है, तो पूरी डिटेल जो है आयशा के बाबा ने उन्हें बताई। और उसके बाद जो है हम लोग चले गए वापस अपने होटल पे। वहाँ जाके हमने फिर नाश्ता करना था, नाश्ता करने के बाद फिर हमें निकलना भी था। खैर उसके बाद ये है हमारी बस, और जो है ये कायनात में हमने ट्रैवल किया था इस्लामाबाद टू कराची, इस्लामाबाद टू हैदराबाद ना। तो बस यहाँ पे सब लोग बैठे हुए थे। बड़ी जो है ना ये इसमें सहूलत थी आईपैड की, क्योंकि बच्चे जो हैं अपनी गेम्स में मसरूफ़ हो गए थे। हमें बच्चों ने बिल्कुल भी परेशान नहीं किया। ये बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया, क्योंकि सफ़र में बच्चे ही ज़्यादा जो है ना वो परेशान करते हैं। खैर उसके बाद स्टे था, और फिर डिनर भी जो है ना इन लोगों की तरफ से ही था। और उसके बाद जो है ये हमारी कायनात की बस है। तो बहुत अच्छा सफ़र गुज़रा, और पढ़ते पढ़ाते भी गए, अल्लाह का जिक्र भी करते गए, और बड़ी दुख भी हो रहा था कि बस अब घर जा रहे हैं। और ये घुमा, बहुत इंजॉय किया। अब घर को वही अपनी टेंशन, वही रूटीन, वही सब कुछ जो है अब स्टार्ट होने वाली है। 10 दिन तक जो है काम काज को बिल्कुल छोड़ा हुआ था हमने, और टेंशन नहीं थी खाने पकाने की, लेकिन अब वो घर जाके वो जाहिर सी बात है वो टेंशन भी स्टार्ट हो जाएगी कि बस क्या कुकिंग करनी है, घर को मैनेज करना है, घर की क्या हालत होगी। और 10 दिन से घर को देखा भी नहीं है, तो बस ये कि पता नहीं क्या होगा, क्योंकि फ़ोन पे जब थोड़ी बहुत बात हुई थी तो पता चला था कि वो आंधी वगैरह भी आई है। तो ये कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे घर की हालत बिगड़ चुकी होगी अच्छी खासी। तो इसके बाद जो है हम लोग चले गए थे, हमने डिनर भी वहीं पे किया रात में। इसके बाद ये है रात का टाइम, और सब जो है यहाँ पे कोई जो है एलसीडी में ड्रामे देख रहा था, कोई मूवी देख रहा था। इसी तरह से सफ़र हमारा जो है कट गया, और अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने घर आ गए। घर की हालत मैं आप लोगों को इंशाल्लाह बाद में बताऊंगी। तो बस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, और इंशाल्लाह फिर घर की रूटीन जो है आप लोगों से शेयर करूंगी। तो घर में आने के बाद इस तरह के एंजॉय हो रहे थे बच्चों के, तो बस ये कि इंशाल्लाह आप लोगों से घर की रूटीन शेयर करूंगी। घर का वही व्लॉग स्टार्ट हो जाएगा। तो बस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।